अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि वेरिएबल जो है वो क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। किसी भी चीज़ की ऐसी खसूसियत जो सेम ना हो, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहे, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। और इसकी एग्जांपल जो है वो है एज ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ प्लेस। एज यू कैन सी के जो कोई भी पर्सन है उन दोनों की एज जो है वो टाइम तो सेम नहीं हो सकता। उसी तरह दो लोगों की हाइट जो है वो भी वेरी करती रहती है, सेम नहीं हो सकती। इसी तरह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स हैं वो भी सेम, उनके जो वॉल्यूम है वो भी सेम नहीं हो सकते। और रूम का जो टेम्परेचर है, किसी भी जगह का टेम्परेचर, वो भी चेंज होता रहता है विद टाइम। कोई भी चीज़ जो वेरी करे उसको हम कहते हैं वेरिएबल। दैट इन विच चेंजेस अकर, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन है वो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरी है क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है एनी वेरिएबल विच कैन एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फॉर्म। कोई भी वेरिएबल जिसको हम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हाइट है, वेट है, किसी भी पर्सन की हाइट है, वेट है, उसको हम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6.2 इंचेस है, 48 किलोग्राम है, 60 केजी है। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं, किस चीज की क्वांटिटी को ज़ाहिर करती हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, अब फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरी है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कैन एज्यूम ओनली स्पेसिफाइड वैल्यू इन इट्स डोमेन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो है, डिस्क्रीट का मतलब है कि उसको कोई स्पेसिफिक रेंज होगी, उसको हम कोई ना कोई नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, किसी कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसी तरह किसी लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स हैं वो भी वेरी तो करती रहेंगी, लेकिन हम उनको कैलकुलेट जो है वो लिख सकते हैं, किसी नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल हैज कंटिन्यूटी इन इट्स डोमेन। ये चीज जो है इसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, स्पीड है, किसी भी गाड़ी की स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं रहती, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरह जो रूम टेम्परेचर है, किसी भी जगह का टेम्परेचर है, वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप है वो है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है ऐसी टाइप है जिसमें हम किसी चीज की क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, और इसको हम इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, इसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल जो है वो हो जाती है ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ही इज मोस्ट इन ऑनेस्ट पर्सन इन ऑल ऑफ देम। ये चीजें जो है इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में तो नहीं कह सकते, लेकिन जुबान से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंसी है, ये चीजें चेंज हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो सकती हैं, लेकिन इनको हम किसी नंबर की फॉर्म में जो है वो नहीं रख सकते। ये थी वेरिएबल की टाइप्स। के बाद है जी डाटा। ड्राफ्ट फैक्ट एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। ड्राफ्ट मटेरियल की फॉर्म में जो हमारे पास फिगर्स और फैक्ट्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं डाटा। कोई बात हमें पता हो या वैसे हमें कोई फिगर्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में किसी चीज का पता हो, उसको हम कहते हैं कि ये कॉमन हमारे पास डाटा मौजूद है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी डाटा और दूसरी है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा द डाटा विच इज कलेक्टेड बाय फॉर सर्टेन पर्पस एंड हैज नॉट गॉन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। यानी डाटा की वो फॉर्म जिसको हम किसी भी पर्सन से, किसी सोर्स से या किसी किसी का इंटरव्यू लेकर, फॉर एग्जांपल हम कोई चीज कलेक्ट करना चाहते हैं कि लोगों से हम पता करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे किस तरह के हालात चल रहे हैं, या किसी क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह कोई प्रेजेंटेशन टाइप की चीजें ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। उसके बाद है सेकेंडरी डाटा, और इस पर हम कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल इसमें हम कोई उसका मीन नहीं मालूम करते, कोई एवरेज नहीं लेते। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी डाटा द डाटा विच इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर द पर्पस अदर पर्पस एंड हैज गॉन अंडर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। यानी किसी भी तरह का हम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, और किसी भी पर्सन से हम किसी पर्पस के लिए जो डाटा है वो कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन से भी ले सकते हैं, और उसके सोर्सेज जो हैं
वो इंटरनेट भी हो सकते हैं, मैगजीन हो सकती हैं, बुक्स वगैरह से डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। उसके बाद है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डाटा। उस पर हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, उसके बाद देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा के सोर्सेज है, उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है जो हम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई सर्वे हम करके जो है प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चनरी, कोई लोगों से क्वेश्चन पूछ के, उसके अलावा इंटरव्यू किसी का लेके प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगला सोर्स है रजिस्ट्रेशन, यानी डिफरेंट लोगों के नाम, उनके एजुकेशन, उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो उनके बेसिक चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट करके हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, यानी कोई भी चीज़ हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के लोगों को हम देख रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है टेलीफोन, टेलीफोन इज अनदर सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। उसके बाद है जी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट वन इज बुक्स। बुक्स जो हैं उनको स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो है बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई होता है और वो इजीली अवेलेबल भी होती हैं, यानी हर बंदा जो है वो एक्सेस कर सकता है बुक्स तक। इस वजह से सेकेंडरी डाटा का ये बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद है जी जनरल, यानी जो सहाफ़ी होते हैं, टेलीविज़न पे हम न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, उनके थ्रू भी हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर वगैरह जो हैं उनको पढ़ के भी सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला सोर्स जो है वो है पब्लिश्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटा, यानी जो हमारे पास पीडीएफ की फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा जनरल वेबसाइट्स पर हम जाकर मुख्तलिफ तरह का डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं जिन पे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई किया होता है। उसके बाद ब्लॉग्स हैं। ब्लॉग जो हैं किसी भी सिंगल पर्सन ने कोई चीज़ लिख के अपना कॉलम वगैरह शाया किया है। उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, प्राइवेट सेक्टर रिकॉर्ड्स हैं, डिफरेंट तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं जिन पर जो स्टैट्स हैं वो अप्लाई होते हैं, उनको हम ले सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। ये थे जी कुछ प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।